गुड मॉर्निंग। 5 वीक्स के कंसेक्यूटिव लॉस के बाद लास्ट वीक इंडाइसेस ने एक स्ट्रॉन्ग गेन विटनेस किया है। अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है वीकली बेसिस पे। निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने 175 पॉइंट्स का गेन विटनेस किया है वीकली बेसिस पे। एंड सेंसेक्स को अगर हम देखते हैं तो ओवर 600 पॉइंट्स का गेन रजिस्टर किया है ऑन द वीकली बेसिस। तो जो सिर्फ 5 वीक्स के लॉस के बाद जो गेन आया है ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जो मेजर पोर्शन ऑफ करेक्शन था, प्राइस बेस्ड करेक्शन था, वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। एंड अब पॉसिबिलिटी जो आगे आने वाले वीक्स में जो चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रखे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कि जो गेन्स रजिस्टर हुए हैं लास्ट वीक में उस उन गेन्स को मार्केट कंसोलिडेट करे। अगर उन गेन्स को कंसोलिडेट कर लेता है मार्केट तो उसके बाद फिर जो स्ट्रेंथ है वो मोमेंटम गेन कर सकती है। उसके बाद फिर फर्दर हायर लेवल स्केल करना कोई टफ टास्क नहीं रह जाएगा। निफ्टी को अगर हम पर्टिकुलरली देखते हैं लेवल वाइज तो फिर जो लोअर साइड पे जो मेजर सपोर्ट है वो 5750 पे बनता है। अगर इस सपोर्ट लेवल के ऊपर निफ्टी कुछ समय तक ट्रेड करता है, से 1 और 2 वीक्स की क्लोजिंग मेंटेन करता है, तो फिर ये एक इंडिकेशन होगा कि निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेज में है। और उसके बाद जो गेन रजिस्टर किए हैं उनको कंसोलिडेट करने के बाद फिर मार्केट नेक्स्ट राउंड ऑफ अप मूव में आएगा और फिर फर्दर हायर लेवल स्केल करेगा। हायर साइड में अगर हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल क्या बनता है निफ्टी के लिए, तो वो भी बनता है 5950 का। ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है से मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। अगर निफ्टी इन रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने में सक्सेसफुल रहता है तो यस ये एक मेजर ब्रेकआउट होगा और उसके बाद फिर जो हायर लेवल है से 6200 इवन 6300 उनको क्रॉस करना कोई टफ टास्क नहीं रह जाएगा। तो इन लेवल्स को आने वाले वीक्स में हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर हम मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इन लेवल्स पे मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल जंक्शन पे है। हायर साइड में 100 पॉइंट्स ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट होगा, वेरएज ऑन लोअर साइड अगर यहाँ से फिर से 100 पॉइंट्स का फॉल होता है तो निफ्टी में फिर से एक करेक्शन थोड़ा और समय तक के लिए चल सकता है। नाउ कमिंग टू द इंडिविजुअल स्टॉक्स, अगर हम स्टॉक्स का फॉर्मेशन देखते हैं तो यस जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, उनका फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है। जैसे लास्ट वीक हमने कहा था कि रिलायंस का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है एंड ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक जो जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म, दैट इज डाबर। डाबर का जो फॉर्मेशन है चार्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है। 155 के ऊपर इसमें सारे क्लाइंट्स इसमें पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं इससे फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म। एंड ऑन द लोअर साइड जो मेजर सपोर्ट बनता है स्टॉक के लिए दैट इज कमिंग अराउंड 145 के ऊपर जब तक ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं इसका फॉर्मेशन पॉजिटिव बने रहेगा। ऑन हायर साइड द स्टॉक हैज पोटेंशियल टू मूव टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 170 एंड 180। तो इस स्टॉक को हम से कंसीडर कर सकते हैं फॉर द पोजिशनल ट्रेड। थैंक यू।